और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। चमोली में पहाड़ खिसकने की तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद हो गया। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से भरभरा कर यहाँ पर पहाड़ खिसकने की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है पहाड़ खिसकने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद हो गया है। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी जाहिर सी बात है होगी। देखिए लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर चमोली से हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर है जहां हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया है। गनीमत ये रही है कि इस दौरान यहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास ये पूरा जो इलाका है बहरहाल बंद हो गया है। वहीं बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने तहसीलदार और मजिस्ट्रेट को जमकर गाली और धमकी दी। दरअसल विधायक केतकी सिंह ने एक घर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंच गई, जिस पर केतकी सिंह आग बबूला हो गई और उन्होंने तहसील ऑफिस पहुंचकर जमकर तहसीलदार की क्लास लगा दी। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले गए? ये सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग भी आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले गए, हमारे पास तो की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पर बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने सुने आप पूरा घर धसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बुलाइए इसको। विधायक क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी और क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर यूपी के सीएम और आगे चलकर देश के पीएम बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि वो अफवाह फैला रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही अखिलेश ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को दे दिया था। अब देखना है कि भाजपा उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है, इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। आइए अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में क्या कहा था, आज उसका जवाब क्या मिला, वो भी आपको सुनवा। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को।
अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद पर अखिलेश और मायावती के बीच घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के लोगों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। ये नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सब राजनीतिक बयानबाजी है। सब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव के अखिलेश के बयान पर उन्होंने कहा कि वो भाजपा के अध्यक्ष नहीं जो उनकी सलाह लेंगे। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया। अब इंतजार है कि कब मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। आज मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया, अब उनको राष्ट्रपति बीजेपी बनाए। आज मायावती ने उसका जवाब दिया, कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। देखिए, यद्यपि ये सपा का बयान और बसपा का रिएक्शन है, उसमें भाजपा की ओर से कुछ कहा जाए वह बहुत उचित तो नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के अलावा और कोई स्वप्न अगर दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूं कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले कम से कम 25 साल तक देश और प्रदेश में शासन करेगी और देश और प्रदेश की भलाई के लिए करेगी, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करेगी। सामाजिक समरसता का एक आदर्श उदाहरण यह दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हम देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्र में बनाने का काम किया है। तो यह सब तो राजनीतिक बयानबाजी हैं कि भतीजा कुछ कहेगा तो बुआ कुछ कहेंगी, चाचा कुछ कहेंगे तो भतीजा कुछ कहेगा, तो ये चलता रहेगा। आपने चाचा की बात की। अखिलेश यादव ने कल ये कहा कि बीजेपी को अगर लेना है चाचा को तो जल्दी ले ले। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं कि वो हमको सलाह देंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के सलाहकार नहीं है। उन्हें जो कुछ करना है वो अपनी पार्टी के भीतर देखे, वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उसे ठीक करे, और बीजेपी को क्या निर्णय लेना है ये पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग तय करेंगे। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।